ब्रह्मांड घाट पे विराजमान होकर के ब्रज की मिट्टी का पानी किया, ब्रज भूमि की माटी को खाया। ब्रज की भूमि और ब्रज की माटी, बंधुओं, मिट्टी तो मिट्टी है। मिट्टी को मिट्टी कहा जाता है, लेकिन धन्य हो ब्रज की माटी कि जिस माटी पर हमारे भगवान ने अपनी इतनी पावन पवित्र सुंदर सुंदर मनमोहक लीलाएं रचाई। वृंदावन धाम, ब्रज की भूमि की वो माटी, जिस माटी को आज भी संत महात्मा तेजस्वी तपस्वी मनस्वी बड़े 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 संत महात्मा महाराज उस माटी को चंदन मान करके अपने मस्तक पर उस माटी को लगाते हैं। और हकीकत में बंधुओं, जिस माटी को भगवान खा गए, अपने मुंह में खा लिया, अपने मुंह में रख लिया, जिस माटी को, वो माटी साधारण थोड़ी, उसको साधारण थोड़ी विचार सकते हैं। अरे भैया, अरे मेरे ब्रज की माटी चंदन है, गुणवान सभी इसे कहते हैं। बड़ी गुणकारी है ब्रज की माटी, बड़ी गुणवान है महाराज। बंधुओं, धन्य हो वृंदावन, धन्य हो ब्रज की माटी, धन्य हो ब्रज धाम। जिस ब्रज धाम में आकर के हमारे प्रभु ने महाराज इतनी प्यारी प्यारी लीलाएं माटी को खा लिया। ये ब्रज की माटी है बंधुओं, ये वृंदावन की माटी है बंधुओं। बड़े बड़े संत महात्मा पता है क्या विनती करते हैं? अरे राधे मेरी स्वामिनी में राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। कीट बनूं तो वृंदावन का बनूं, पत्ता बनूं तो वृंदावन का बनूं, कंकड़ माटी बनूं तो वृंदावन का बनूं। हे गोविंद, संत महात्मा तो इतना कहते हैं कि हे गोविंद, यदि हमें कीड़ा भी बनाना तो वृंदावन का बनाना, क्योंकि वृंदावन धाम पावन धाम है बंधु। जहां यमुना का किनारा है, बांके बिहारी लाल साक्षात विराजमान है, ठकुरानी राधा रानी निरंतर वहां निवास करती हैं। माता माँ यमुना मैया महाराज कल कल करके दोहनी करके बहती हैं। जहां पर सेवा कुंज है, जहां पर निधिवन है, जहां पर ब्रज की वही माटी है, जिस माटी के ऊपर हमारे गोविंद ने अपने छोटे छोटे चरणों को रखा और चरणों को रख करके सुंदर सुंदर लीलाएं की। आज भी ब्रज मंडल में महाराज कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिहारी जी के समय की हैं, भगवान के समय की हैं, कुछ नहीं बदला अभी उन्होंने। बोले क्या? बोले वही यमुना का किनारा, जिस किनारे पर हमारे गोविंद रास रचाया करते थे, वही सेवा कुंज और वही ब्रज की माटी और वही यमुना मैया बिल्कुल साक्षात आज भी उसी जमाने की विराजमान है। इसलिए जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को वास। छोटे छोटे कन्हैया के सकारे लाला तेने माटी खाई, तेरी शिकायत करूंगा, रुक जा तेरे बड़े भैया बलदाऊ जी से। वहां से तो बलदाऊ जी आ गए, लाला तेने माटी खाई, रुक जा मैया यशोदा से तेरी शिकायत करूंगा। बड़े भैया मेरी कहा शिकायत करोगे? तुम मेरी शिकायत करोगे तो हम भी तुम्हारी शिकायत कर देंगे।
बोले दारी के मेरी का शिकायत करेगो तू? बोले तो मैंने तो माटी खाई, तुम तो भांग खाते हो, भांग को गोला खाते। हम मैया से कहेंगे बड़े भैया भांग को गोला खावे। इतने में तो दौड़ करके एक नेक्सो सखा मैया यशोदा को हाथ पकड़ करके ले ही आयो। मैया यशोदा मैया 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 याने माटी को खायो। लाला तेने माटी खाई ना मैया, तेरो लाला माटी खा सके या मोकू पिटवानो चाहे, मैं ऐसे नहीं मानूंगी। प्रत्यक्ष देखूंगी, यदि तेने माटी खाई होगी तो तेरे मुंह में माटी ना होगी, और तेने खाई होगी तो तेरे मुंह में कहीं ना कहीं छपी होगी। मुंह खोल करके देखा, मुंह खोल करके देखा। जब मुंह को विश्वास होगा भैया बंधुओं, आज तो हमारे गोविंद ने जैसी माता यशोदा के आंखन के सामने अपने मुखार बिंद को खोला तो मैया यशोदा को सारे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। 14 लोक कृष्ण के मुख में दिखे। मृत्यु लोक में जो 9 प्रकार के वर्ष हैं वो कृष्ण के मुख में दिखे। 84 कोस के ब्रजमंडल में गोकुल नगरी मैया यशोदा को कृष्ण के मुंह में दिखी। सूर्य चंद्र महाराज, स्वर्गलोक, यमलोक, तपलोक, सतलोक महाराज, सब लोग कृष्ण के मुंह में दिखे। मैया यशोदा तो महाराज कृष्ण के मुंह में ब्रह्मांड को देख करके महाराज चकित हो गई। और चकित होकर के महाराज बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ी। तब मैया यशोदा को बेहोश अवस्था में देख करके कृष्ण मन में विचार करने लगे, यहाँ तो भगवान बनने में फायदा नहीं, यहाँ तो बेटा बनने में फायदा है। क्योंकि भगवान की क्या हालत होती है आप लोग जानते हो। भगवान आप सभी के घर में कैसे रहते हैं ये आप सभी जानते होंगे, जानते हो ना कैसे रहते हैं। एक अलमारी में बैठे रात हुई, ना नीचे उतरत हुई है और टंगे रात हुई है ऊपर। किसी भक्तों के भगवान को सोने को मिलता है तो कई जने तो सालन से बैठे उन्हें सो भी नहीं मिलो, लेटे ही नहीं है अभी। हाँ, किसी भक्तों के भगवान को प्रसाद मिलता होगा, मतलब रोटी सब्जी जो हम खाते हैं। नहीं तो कई भक्त ऐसे हैं कि चिरौंजी दानन में काम चला, बोले महाराज लो काम चला। और कई जनन के तो ऐसे हो कि चूल से न्यो तो आगा सो लगाओ तारो 5 दिन घर में न्यो तो खा रहा हो। और भगवान बेचारे तारे के भीतर है। इसलिए भगवान सोच रहे हैं कि यहाँ भगवान बनने में फायदा नहीं, यहाँ बेटा बनने में फायदा है। इसलिए मैया को सब बिसरा दो, भूल जाए मैया कि हम भगवान नहीं हैं, हम मैया के लाला हैं। माया को आदेश दे करके भगवान ने सब विस्मृत करवा दिया मैया यशोदा को। और मैया जैसी बेहोश अवस्था से बाहर आई, होश में आई, मैया ने लाला को देखा। रे लाला बेटा, हाँ मैया, वही लाला और बेटा का प्रेम फिर से चलने लगा। बंधुओं, इतनी पावन पावन लीलाएं भगवान कर रहे हैं ब्रजवासियों के साथ में। मैया यशोदा, बाबा नंद और ब्रजंगनाओं के साथ में ब्रजवासियों के मन को हरते जा रहे हैं, मतलब अपने और आकर्षित करते जा रहे हैं और ब्रजमंडल को अपना बनाते जा रहे हैं। बंधुओं, बड़ी गजब गजब की लीलाएं हमारे श्याम सुंदर करते जा रहे हैं। अरे गजब कर डारो रिया काली का बरबारे ने, अरे काली का बरबारे ने, काली का बरबारे ने, गजब गजब कर डारो रिया काली का बरबारे ने, गजब कर डारो रिया काली का बरबारे ने, गजब कर डारो रिया काली का बरबारे ने, गजब
कर डारो रिया कारी काबर बारे ने। हाँ काली काबर बारे ने, काली काबर बारे ने, कारी काबर बारे ने, कारी काबर बारे ने। हाँ काली काबर वाले ने, पीले पीतांबर वाले ने, कारी काबर बारे ने, नीली पीतांबर बारे ने। गजब 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 कर डारो रिया काली काबर वाले ने। गजब कर डारो रिया कारी काबर बारे ने। और मन मोह लियो हंस हंस वाले, मन मोह लियो हंस हंस याने। मन मोह लियो हंस हंस वाले, मन मोह लियो हंस हंस बाने। मन मोह लियो हंस हंस वाले, मोह लियो हंस हंस बाले। जो नदिया पकड़ पकड़ ताने, जो नदिया पकड़ पकड़ ताने। जो नदिया पकड़ पकड़ ताने, जो नदिया पकड़ पकड़ ताने। जो नदिया पकड़ पकड़ ताने, जो नदिया पकड़ पकड़ ताने। जो नदिया पकड़ पकड़ ताने, जो नदिया पकड़ पकड़ ताने। आने नन से जादू डालो रिया कारी काबर बारे ने। नैना से जादू डालो रिया कारी काबर बारे ने। गजब कर डालो रिया काले काबर बारे ने। ब्रजवासियों के मन को अपनी ओर खींचते जा रहे हैं हमारे गोविंद। कभी यमुना तट पर रास रचाते हैं, तो कभी गोपियों के घर में माखन चुराते हैं, तो कभी मिट्टी खाते हैं, तो कभी मैया से चंदा मांगते हैं, तो कभी दुल्हन मांगते हैं और कहते हैं जमुना तट रास रचावे हैं, यमुना तट रास रचावे। जमुना तट रास रचावे हैं, यमुना तट रास रचावे। जमुना तट रास रचावे हैं। यमुना तट रास रचावे। हाँ मुरली की तान सुनावे हैं, मुरली की तान सुनावे। मुरली की तान सुनावे हैं। मुरली की तान सुनावे। भक्तन को आने उबारो रिया काली काबर बारे ने। भगतन को आने उबारो रिया कारी काबर बारे ने। गजब कर डारो रिया काली काबर बारे ने। गजब करे डारो रिया कारी काबर बारे ने। हाँ काली काबर बारे ने, काली काबर बारे ने, कारी काबर बारे ने। कारी काबर बारे ने। हाँ काली काबर बारे ने, काली काबर बारे
बारे ने या काली कांवर बारे ने या काली कांवर बारे। अरे गजब कर डार्यो रे या काली कांवर बारे। बंधुओं, पावन पावन लीला श्याम सुंदर करते जा रहे हैं। श्री सुखदेव भगवान बताते हैं, मिट्टी को खा करके मैया यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन करवाया। कभी महाराज चंद खिलौना मांगते तो कभी बहू मांगते। आज मैया यशोदा माखन को बिलो रही थी, मैया माखन दे, मैया माखन दे, मैया माखन दे। मैया ने जा करके मना कर दी, लाला अभी ताजो ताजा माखन निकालूंगी तब जा करके तुमको माखन खाए भी को दूंगी। बोले नहीं, वो तो अभी चाहिए, अभी निकाल करके दे। तब तो जा करके कन्हैया ने मैया से रूस गए, रूठ गए कन्हैया। आज के बाद मुझसे बात मत करिए मैया, तुमको माखन ना दे सके, माखन ना खिला सके। ब्रजवासियों से कभी प्रेम करते तो कभी रूस जाते बंधु। आज कन्हैया ने, श्री सुखदेव महाराज बताते हैं, राजन कन्हैया ने माखन की वजह से अपने पूर्वजों के जमाने की दादी परदादी की सुंदर बड़ी मटकी को जाकर के आवेश में आकर के, गुस्सा में आकर के महाराज माखन की वजह से फोड़ दिए। मटकी की फोड़ने की आवाज मैया यशोदा के कानन तक गई। मैया यशोदा ने मथानी अथानी को तो वहीं छोड़ो, जाकर के कन्हैया के पास पहुंची दारी के, तूने दादी परदादी के जमाने की मटकी को फोड़ दियो, आज मैं तो को बताती हूँ, रुक जा। कहीं से मैया रस्सी ढूंढ करके लाई तो कहीं से उखल ढूंढ करके लाई। पता रस्सी उखल कौन है? पता, कश्यप स्वयं उखल बन करके आए थे, कश्यप भगवान, और माता अदिति रस्सी बन करके आई थी। मैया यशोदा कृष्ण को रस्सी से बांधने लगी। रस्सी हर बार गांठ लगाने के लिए मैया यशोदा तैयार होती और रस्सी एक बीता हर बार कम पड़ जाता। 10-25 बार महाराज ऐसे हुआ कि एक बीता रस्सी कम पड़ जाए बार बार। मैया पसीने से लतर पतर हो गई, लेकिन कृष्ण बंद नहीं पाए। तब भगवान मन ही मन विचार किया गोविंद ने कि मैया यशोदा तो परेशान होगी, मुंह को बांधते बांधते, और मैं बंद नहीं पा रहा हूं, और कैसे बंधूंगा? माता अदिति रस्सी बन करके आई है ना, ये बांधना नहीं चाह रही। एक माँ मुंह को बांधना चाह रही है, एक माँ मुंह को बांधना नहीं चाह रही। मैया अदिति को भगवान गोविंद ने जाकर के इशारों किया, मैया अब एक काम करो, बंद जाओ। तब जाकर के कन्हैया को मैया यशोदा ने बांध दियो उकलते। मैया यशोदा अपने काम में लग गई। इधर कन्हैया उकल को घसीटते घसीटते महाराज नंद महल के चौकन में महाराज डोलने लगे। नंद महल के चौकन के मैदान में 2 वृक्ष लगे हुए थे यमलार्जुन के। यमलार्जुन के दोनों वृक्ष अशोक के वृक्ष थे। ये दोनों कुबेर के पुत्र थे। इन दोनों को नारद का श्राप लगा हुआ था बंधुओं। नारद का इन्होंने सम्मान आदर नहीं किया था, इसलिए नारद ने जड़ होने का श्राप दिया था। आज मेरे गोविंद ने इन दोनों वृक्षों के बीच में उकल को फंसाया और जाकर के भगवान ने अपने पैर का नेक सा थोड़ी सा झटका मारा। दोनों पेड़, दोनों वृक्ष महाराज जड़ से उखड़ गए और उनकी जड़ों से महाराज 2 द्रव्य पुरुष उत्पन्न हुए और हाथ जोड़ करके निवेदन प्रार्थना भगवान की करने लगे। क्या गोविंद, आज आपने हमें श्राप से मुक्त किया। कितनी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं दोनों,
कितनी पावन प्रार्थना कर रहे हैं। हम सभी को भी करना चाहिए, ये प्रार्थना रोज करना चाहिए। क्या कर रहे हैं? बोले वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायाम हास्तौ च कर्मसु मनस्तव पार्थयोनाम मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवत नूनाम। बंधुओं, बड़ी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। हे गोविंद, वाणी आपका जब तक रहे गुणगान करती रहे। वाणी गुणानुकथने, आपके गुणगान करती रहे, आपके नाम का गान गाती रहे। श्रवणौ कथायाम, काने आपका कथा का गुणानुवाद सुनते रहे। कर्म हाथे आपकी पूजा सेवा अर्चना दान धर्म में लगे रहे। कर्म से मैं आपकी पूजा करते। बड़ी सुंदर प्रार्थना की इन लोगों ने। हम सभी को करना भी चाहिए, हम सभी को ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। हकीकत में बंधुओं, भगवान ने हमें जो ये मानव तन का चोला दिया है, भगवान ने अपनी सेवा के लिए ही दिया है कि उनकी सेवा में तत्पर रहा करो। बोलो राधे राधे। थोड़ा बढ़िया से बोलिए ना, बोलो राधे। आज कन्हैया श्याम सुंदर को पता, गाय के बछड़े चराने की सेवा मिली। क्या चराने की? बछड़े, क्योंकि ये छोटे से है ना अभी। और कन्हैया की मंडली में महाराज श्रीधामा मधुमंगल इत्यादि इत्यादि बहुत से सखा सम्मिलित हो गए। छोटे छोटे सखा छोटे छोटे बछड़ों को चराने के लिए जंगल जाते, अपना अपना कांधे पर महाराज कलेबा बांध करके। कई दिन हो गए इनको बछड़े चराते चराते। आज कन्हैया ने इनसे कही, अरे सखाओ लालाओ, आज हम सभी एक काम करेंगे। बोले का? बोले बछड़े तो बहुत चराए, लेकिन आज से चोरी करना शुरू करेंगे। बोले लो। बोले काहे कि? बोले माखन चुराएंगे घर घर जाकर। अरे लाला, तेरे घर में माखन की कमी थोड़ी पड़ी है जो तू माखन चुराएगा, बहुत सारो माखन है तेरे घर में। बोले ना, माखन चोरी वालों खानों में बड़ो आनंद आवे, चोरी वालों माखन खाएंगे हम सभी। बोले ठीक। बोले तो आज से एक मंडली बनाएंगे और मंडली में छोटे छोटे सखा बंदर और मधुमंगल इत्यादि सभी सखाओं को सम्मिलित करके मंडली बना करके चोरी करने चला करें। ठीक है, सभी मंडली में सम्मिलित हो गए छोटे छोटे से ब्रज के सखा। अभी आप लोग देखोगे ब्रज के सखा छोटे छोटे सखा महाराज सम्मिलित हो गए ब्रज की इस कन्हैया की मंडली में। बोले मंडली का नाम? बोले ब्रज मंडल माखन चोर प्रचार मंडली। या मंडली को नाम पड़ गयो। बोले बहुत बढ़िया मंडली है। कन्हैया ने कहा सुनो, यदि चोरी करना सीखना है तो पहले मंडली में एक राजा बनाया जाता है। मधुमंगल बोलो कन्हैया, तो से अच्छो मंडली को मालिक कौन हो सके? कन्हैया को मंडली का प्रमुख बना दिया। तब प्रमुख तो प्रमुख होता है। प्रमुख ने मंडली को समझाया, सुनो, यदि चोरी करने किसी के घर जाना तो डायरेक्ट किसी के घर मत जाना। ये चोरी करना यदि सीखना है तो सबसे पहले अपने घर में, अपने घर से ही प्रैक्टिकल करो। अच्छा, चोरी करना लोग सीखते हैं तो सच में हकीकत में अपने घर से सीखते हैं। यदि विध भी जाए, मार भी पड़े तो बाप ही मताई मारे, कर रो ना मारे, वे धीरे से मारे, लड़का आया माँ। और हकीकत में चोरी करना यदि सीखना है, भगवान कह रहे हैं ग्वाल मंडली से, तो अपने अपने घर में प्रैक्टिकल करो पहले।
प्रैक्टिकल करके चोरी करना, दूसरे के घर में जाना, जाएंगे हम सभी। बोले ठीक है। आज सभी ब्रजवासी और कन्हैया अपने अपने घर की चोरी करने के लिए तैयार। कोई घुटनन के बल खड़े हो, तो कोई महाराज मूढ़ के बल खड़े हो, तो कोई अपनी मैया को देख रहे हो है, तो कोई अपने बाबा को देख रहे हो है। कन्हैया भी मैया माखन को मत रही थी। कन्हैया दबे पावन थे, बिल्कुल शांत महाराज मैया के पीछे से निकले और जाकर के माखन कक्ष में पहुंचे। माखन कक्ष बंधुओं इतना सुंदर सजा हुआ था माखन कक्ष कि चारों तरफ आईना लगे हुए थे। उसमें पहुंचो तो उसमें अपना प्रतिबिंब दिखता था, मतलब अपनी परछाई दिखती थी, शीशा। कन्हैया पहुंचे तो छोटे से कन्हैया, नेक से कन्हैया, जैसी माखन कक्ष में पहुंचे गेट लगाए, जल्दी बंद कियो गेट को, किवारन को बंद करके जैसे ही सामने देखो तो कन्हैया को दूसरो एक कन्हैया दिखो, मतलब अपनी ही परछाई दिखी। कन्हैया ने मन में विचार कियो, अरे मैं तो जानू हमारे घर में हम ही चोर, हमारे घर में तो एक ऑलरेडी चोर पहले से बैठे हुए हो, या कौन है भैया? ऐसा तो ना है आप मैया को जासूस हो माखन कक्ष में मैया पहले से इसको बिठा ले। अपनी परछाई देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैया ने किसी को बिठा लो तो ना है, मैया को पहले से पता चल गए हो। चलो कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं, पर एक काम करो, इससे दोस्ती कर लेते हैं, इसको भी अपनी मंडली में भर्ती करते हैं। तब तक याद आया, पहले माखन चुरा लो, पहले माखन खा लो। मटकी में हाथ डाले हुए हैं, सामने देख रहे हैं, सामने देख करके महाराज अपनी परछाई पर नजर डाले हैं। अब ए मटकी में हाथ डाले तो परछाई भी मटकी में हाथ डाले। बोले बड़ो चालू है, हमारे साथ में माखन चुरावे, मतलब हमारा माखन चुराना सीख रहा है, मतलब मंडली में भर्ती होना चाह रहा है, कर लेंगे इसको। अब माखन जैसे निकाला तो माखन की मटकी जाकर के धड़ाम से गिरी, और मटकी की बहुत जोर से आवाज आई, तो कन्हैया को लगो कि अब तो मैया को बहुत मारनो है, बहुत डांटनो है। तब कन्हैया अपनी परछाई को चोर बता करके जाकर के अपनी परछाई से चिपक गए, अपनी परछाई से चिपक गए और अपनी परछाई को बड़े जोर से पकड़ लिया। मैया मैया मैंने चोर पकड़ लियो, ओ मैया मैंने चोर पकड़ लियो, मैया मैंने चोर पकड़ लियो। तब तो मैया माखन को छोड़ करके भागी तुरंत माखन कक्ष में। देखा कि कन्हैया अपनी परछाई से चिपके हुए हैं, अपने प्रतिबिंब से चिपके हुए और चिल्ला रहे हैं, मैया मैंने चोर पकड़ लियो। मैया को गुस्सा ना आकर के हंसी आई कि देखो तो या लाला को, माखन खुद चुरावे, माखन खुद चुराव के खावे, और अपनी परछाई को अपने बचाव के लिए अपने प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को चोर बतावे। आहा हा, बड़ी पावन पावन लीला श्याम सुंदर की गोविंद करते जा रहे हैं, ब्रज के मन को मोहते जा रहे हैं। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। बंधुओं, श्री सुखदेव जी महाराज बताते, राजन आज कन्हैया ने भांडीर वन में जाकर के कंस का भेजा हुआ एक और दैत्य, जो महाराज विशाल अजगर के रूप में कंस ने भेजा था, जिसका नाम अघासुर था। अघासुर का भगवान ने यहां अपना तन फुला करके अघासुर का उद्धार किया। और बंधुओं, भगवान ने, प्रभु ने महाराज ब्रह्मा को मोह हो गया था, ब्रह्मा को अभिमान, मतलब भगवान पर शक हो गया था। ब्रह्मा के अभिमान को महाराज चूर चूर करते हुए भगवान आगे की लीलाएं संपन्न कर रहे हैं। श्री सुखदेव भगवान बताते हैं, राजन
ब्रह्मा का मोह भंग करके गोविंद आगे की पावन लीलाओं को बता रहे हैं। बोले यमुना दूषित तो हो गई, कालिया के आ जाने पर इतनी दूषित तो हुई कि यदि पक्षी भी ऊपर से यमुना के ऊपर से कोई निकल जावे तो पक्षी मर जावे, इतनी बसेली हो गई यमुना। यमुना का पानी गैया पी ना पाए, ब्रजवासियों ने यमुना जाना छोड़ दिया, यमुना का पानी भरना छोड़ दिया, क्योंकि कालिया नाम का नांग उसमें निवास करने लगा। सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं राजन कि बिलोक दूषिताम कृष्णा कृष्ण कृष्ण ही ना विभो तस्या विशुद्ध मां विच्छिन सर्पम तमुद्वासये। आज कन्हैया बड़ी सुंदर बड़ी पावन लीला जो है महाराज गेंद बल्ला का खेल खेल करके यमुना को पवित्र करने के लिए अपने साथियों के साथ जा रहे हैं। आइए सभी लोग सुनते हैं भैया के द्वारा किस प्रकार मैया यमुना को कन्हैया ने पवित्र किया और गेंद बल्ला के द्वारा महाराज खेल 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 करके कन्हैया ने यमुना में से कालिया नांग को निकाला। हो काली दह पे खेलन आयो री मोर प्यारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री मेर प्यारो सो कन्हैया, मोर प्यारो सो कन्हैया, मोर प्यारो सो कन्हैया, मोर प्यारो सो कन्हैया, मोर प्यारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो छोटो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री छोटो सो काही को पल्ला लायो री मेरो पारो सो कन्हैया, काही को पल्ला लायो री मेरो पारो सो कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट चंदन को पल्ला लायो री मेरो बारो सो कन्हैया, रेशम को पल्ला लायो री मेरो बारो मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया।
मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया नन पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया खेलने आयो काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया मेरो प्यारो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया। अरे काली दह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। बंधुओं, खेल खेल में जाकर के यमुना को कन्हैया ने पवित्र किया। यमुना में से कालिया नाम को महाराज नत करके बहुत दूर भगाया और ब्रजवासियों की प्राणन की रक्षा की। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं घर घर जाकर के कन्हैया माखन चुराते। कभी गाय दोहने के लिए खड़ी होती तो गायों के बछड़े को खोल देते और बड़ा ऊधम कन्हैया ब्रजमंडल में करते। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं पर ब्रज की ब्रजंगना महाराज कन्हैया से इतना स्नेह करती, इतना प्रेम करती कि अद्भुत। धीरे धीरे करके महाराज कार्तिक का महीना आया और कार्तिक के महीने में ब्रज की ब्रजंगनाओं ने एक बड़ा सुंदर व्रत रखा जिसको कार्तिक व्रत कहते हैं। इसी कार्तिक के महीने में जो है चीरहरण लीला होती है। बोले हेमंते पृथ्वी मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुहा विख्यम भुंजाना कात्यायन व्रतम। कात्यायनी की पूजा अर्चना व्रत करती महाराज ब्रज की ब्रजंगनाएं ठंडियों के दिनों में प्रातः 4 बजे स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करके माता कात्यायनी के मंदिर जाती और माता कात्यायनी से कहती कि कात्यायनी महामाये महायोग निधेश्वरी नंद गोप सुतम देहि पतिम ते कुरते नमः। बंधुओं, माता कात्यायनी से कहती है हे मातेश्वरी जगदम्बा पारंबा, हम जो 1 महीने का व्रत कर रहे हैं इस 1 महीने के व्रत का फल हमें पता क्या देना। बोले नंद गोप सुतम देहि पतिम ते कुरते नमः। नंद के सुत को हमें पति रूप में मिले। बंधुओं, ब्रज की ब्रजंगनाओं को महाराज कन्हैया ने बहुत रोका। देवियों, तुमने जो 1 महीने का व्रत किया है बहुत अच्छी बात है और माता कात्यायनी के स्थान पर जाकर के उनसे तुम हमें पति रूप में भी मांगती, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो तुम्हारी स्नान करने की पद्धति है बिल्कुल गलत है। निर्वस्त्र स्नान जल में नहीं करना चाहिए क्योंकि 2 प्रकार के अपराध होते हैं, एक दैविक अपराध, एक लौकिक अपराध। जल के स्वामी वरुण देवता हमसे रुष्ट हो जाते हैं यदि जल में निर्वस्त्र स्नान करो, और लौकिक अपराध संसारिक दृष्टि से होता है। देवियां नहीं मानी और जाकर के भगवान ने फिर चीरहरण लीला की। चीरहरण लीला की भगवान ने और ब्रजंगनाओं की वस्तुओं को चुराया और जाकर के भगवान ने उन ब्रजंगनाओं के ऊपर अपनी कृपा की। अब श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कथा प्रसंग में अब श्री गोवर्धन नाथ की पूजा आती है। इसके बाद हम सभी लोग माखन चोर लीला का दर्शन करेंगे।
सभी लोग गोवर्धन नाथ की पूजा की ओर चलते हैं और गोवर्धन नाथ भगवान के चरणों में गोवर्धन नाथ की टहेटी, उनकी परिक्रमा और गोवर्धन नाथ का जयकारा सभी लोग बड़े जोर से लगाते हैं। बोलो गोवर्धन भगवान की जय हो। बंधुओं, आज ब्रजमंडल में श्री सुखदेव जी महाराज बताते कि आज ब्रज 84 कोस में सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा के लिए 56 प्रकार का अपने अपने घर में प्रसाद बना रहे थे। मैया से पकौड़ी मांगी, मैया ने पकौड़ी ना दी। पहले जय जय को भोग लग जाएगा तब जाकर के तुमको पकौड़ी दे दी जाएगी। कन्हैया ने मन में विचार किया कि हमसे बड़ो जय जय या संसार में कौन है, सबसे बड़े जय जय तो हम ही हैं। कन्हैया ने मुंह फुलायो और बाबा के पास पहुंचे। बाबा, आज एक पकौड़ी की वैल्यूएशन नहीं मेरी मैया यशोदा ने समझी। बोली जय जय को प्रसाद लग जाएगा, फिर जाकर के मुंह को प्रसाद मिलेगा, या कौन है जय जय? बाबा ने कही लाला, ये हमारो भगवान है जय जय इंद्र। एक साल में एक बार हम ब्रजवासी इंद्र की सेवा करें, इंद्र की पूजा करें, क्योंकि जल को बरसैया इंद्र है। और जब इंद्र को हम लोग खुश कर देते तो इंद्र भगवान जल की वृष्टि करते, और जब जल की वृष्टि होती तो हमारे ब्रज की भूमि हरी भरी होती। फिर हमारी गैया जाकर के उस घास को खाती, फिर गैया दूध देती, फिर दही माठा हमारा मथुरा में जाकर के उसका विक्रय होता, उसी से हम लोगों का उदर पोषण होता। इंद्र भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। कन्हैया ने मन में विचार किया, जब इन ब्रजवासियों को हम साक्षात मिल गए हैं, इनके बीच में हम साक्षात रह रहे हैं, तो ब्रजवासी फालतू क्यों भटक रहे हैं यहाँ वहां? हम ना होते तो बात अलग थी कि किसी और को पूछते, लेकिन जब ब्रजवासियों को परब्रह्म परमात्मा इनके बीचों बीच है तो अपने परमात्मा को पहचाने ना। लाल बाबा, तुम क्या सोचते हो कि इंद्र तुम लोगों को जीवित किए हैं, इंद्र की कृपा से तुम लोग खा पी रहे हो। सुनो कि कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव बलीयते, कि सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा विपद्यते। सब अपने अपने कर्म का खा रहे हैं बाबा, कोई किसी को नहीं खिला रहा है। और आप जो इंद्र की पूजा करते हो, एक सरल साधारण सीधो देवता बताएं आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में। पतो अपने ब्रज की भूमि में गोवर्धन नाथ भगवान विराजे हैं, बिल्कुल साक्षात देवता। अच्छा, अपने भारतवर्ष में हकीकत में प्रत्यक्ष बिल्कुल साक्षात देवता हैं, जिनका साक्षात्कार होता है, वो हैं बंधुओं दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी महाराज, और ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ भगवान। बिल्कुल साक्षात्कार होता है इनका। 21 किलोमीटर के हैं गोवर्धन नाथ भगवान, इतने लंबे चौड़े। बाबा, हम सभी के बीच में गोवर्धन नाथ भगवान विराजमान है, उनकी पूजा करो और ब्रजवासियों से करवाओ। इंद्र की पूजा छोड़ो, कोई फायदा नहीं मिलने वाला वहां से। इंद्र थोड़ी तुमको खिलाते पिलाते। और गोवर्धन नाथ, हकीकत बात बताऊं तो हमारी गैया उन्हीं की टहटी में चरने के लिए जाती। गोवर्धन नाथ को पूजो आज से आप लोग। बाबा ने कही लाला, तेरी बात मानने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन इंद्र की पूजा सालों साल की छूट जाएगी। इंद्र क्रोधित हो जाएगा, कुपित हो जाएगा, गुस्सा है जाएगा। पर तेरे यदि गोवर्धन नाथ भगवान में सामर्थ्य हो हमन की रक्षा करने की, तो बिल्कुल तेरे गोवर्धन नाथ को पूजेंगे। पर हमारी 2 शर्तें हैं गोवर्धन नाथ को पूजने के लिए। बोले क्या?
बोले हमारी टूटी फूटी सेवा से तेरे गोवर्धन नाथ को प्रसन्न होना पड़ेगा, और यदि इंद्र हम लोगों को मारने लगे तो इंद्र से हमन की रक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है गोवर्धन नाथ तुम लोग की रक्षा करेंगे, रक्षा करके आपकी टूटी फूटी सेवा से प्रसन्न भी होंगे। फिर ठीक है, फिर तो ब्रजवासियों ने बंधुओं आज अपनी अपनी बैलगाड़ियां सजा करके अपनी अपनी बैलगाड़ियों में अपना अपना 56 प्रकार का प्रसाद महाराज एकत्रित इकट्ठा किया। हजारों लाखों ब्रजवासियों की बैलगाड़ियां हो गईं और फुल ठसाठस भर करके महाराज चकाचक भर करके बैलगाड़ियों में 56 प्रकार का प्रसाद लदा है। और महाराज गोवर्धन नाथ की टहेटी में लाखों ब्रजवासी 84 कोस के जितने भी ग्वाल बाल ब्रजवासी है महाराज एकत्रित होकर के सभी गोवर्धन नाथ भगवान की टहेटी की ओर चल रहे हैं। पर 56 प्रकार का दर्शन तो कर लें, क्या क्या प्रसाद है करना है पता। 56 प्रकार का प्रसाद क्या क्या है देखो सुनो। बोले खुरचन है, खीर मोहन, खीर सा और खुरमी है, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूसाई है। बोले खुरचन भी है, खीर है, खीर मोहन। अच्छा खीर मोहन जानते हो आप लोग, ये मिठाई का नाम है खीर मोहन। ये राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, जयपुर के पीछे खीर मोहन कहते हैं। लेकिन इतनी बढ़िया मिठाई है, आहा हा हा, हमारी मुंह में पानी आ गया वो खीर मोहन का नाम लेती, इतनी सुंदर मिठाई है। बोले खुरचन है, खीर मोहन, खीर सा और खुरमी है, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूसाई है। कि मोहन थार में बाबाटी, मठरी में सुख पाक है, पेड़ा रसगुल्ला संग राबड़ी सुहाई। के भुजिया नमकीन सेब गठिया सकल पारे हैं, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़े बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री है, लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई। बंधुओं इतना 56 प्रकार का प्रसाद ब्रजवासियों ने एकत्रित किया और ब्रजवासी चल पड़े महाराज गोवर्धन नाथ टहेटी की ओर। गोवर्धन नाथ भगवान के चरणों में आइए हम सभी लोग भी चले। चलना चाहोगे? कौन कौन जाना चाहेगा? हाथ खड़ा करो। कै कोड़े वाले बब्बा, चलो हो गोवर्धन, चलो चल रहे, किराया नहीं लगने, केवल मन लिया चलने अपन है, मन ले चलो अपनो है ना। गोवर्धननाथ भगवान के चरणों में जहां 5000 रुपए खर्च होते हैं ना गोवर्धननाथ भगवान के चरणों में जाने के लिए, वहां केवल अपना मन ले चलो और जाकर के महाराज बिना कुछ लगे धगे हुए महाराज गोवर्धननाथ की परिक्रमा भी मिल जाएगी। परिक्रमा के साथ गोवर्धननाथ का दर्शन हो जाएगा। केवल हम सभी को परिक्रमा करने भगवान की इधर आना है। जिसके पास श्रद्धा हो, भगवान आपको लगे कि हमारे गांव में गोवर्धननाथ भगवान विराजमान है, तो परिक्रमा करने के लिए आ जाना। वही परिक्रमा का फल आप सभी को यहाँ गोवर्धननाथ भगवान के पावन चरणों में मिल जाएगा। बोलो गोवर्धन भगवान की जय हो। अरे अरे पढ़ करके तन मन धन, अरे अरे पढ़ करके तन मन धन, चलो चले से गोवर्धन। हाँ अरे पढ़ करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। हाँ अरे पढ़ करके तन मन धन, चलो रे चले से गोवर्धन। हर पढ़ करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। गोवर्धन गोवर्धन गोवर्धन, हाँ गोवर्धन। उठाओ हाथ। अरे अरे पढ़ करके तन मन धन, चलो चले रे गोवर्धन। हर पढ़
करके तन मन धन चलो रे चले गोवर्धन सब नाथ गोवर्धन। की। प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। ओ प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। दंडोती कर मन में न डर, दंडोती कर मन में न डर, परिक्रमा की तैयारी कर, सब दान करेंगे खोल के। वो सब दान करेंगे खोल के, देगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले जे गोवर्धन। गोवर्धन भगवान की। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी माथे मुकुट विराज रहो, तेरे शीश पे मुकुट विराज रहो, तेरी माथे मुकुट विराज रहो, तेरे शीश पे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धारे हाँ धारे, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे साथ कोस की परिक्रमा, 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 तेरे चकलेश्वर तेरे चकलेश्वर तेरे चकलेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज,
करते हुए तेरे गले में कंठा राज रहो, तेरे गले में कंठा राज रहो। तेरे शीश पे सोना मुकुट बिराजे, शीश पे सोना मुकुट बिराजे। तेरी दाढ़ी पे, तेरी दाढ़ी पे, तेरी दाढ़ी पे हीरा लाले, हाँ लाले। तेरे माथे मुकुट बिराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज। अर्पण करके तन मन धन, अर्पण करके तन मन धन। चलो रे चले सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन। चलो रे चले सब गोवर्धन। वृंदावन कहाँ दूर है, राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। देखिए, जिस किसी के भी भाव है कि हमारे गोवर्धन महाराज वृंदावन से स्वयं चलकर हमारे इस ग्राम में पधार चुके हैं, तो सभी एक एक करके परिक्रमा लगाएं और ताली सेवा करते हुए और एक एक करके ही एक एक परिक्रमा लगाकर अपने स्थान पर बैठते जाएं। भैया सब लोग बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे, सब लोग बैठ जाइए। आओ आओ सावरिया मेघा आओ, जीमो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। थारा ठाबरिया करे मनोहार जी। आओ आओ सावरिया मेघा आओ, जीमो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। थारा ठाबरिया करे मनोहार जी। आओ आओ सावरिया मेघा आओ, जीमो जी भोग लगाओ, ये 56 भोग तैयार जी। थारा ठावर
शक्कर पारा गिबरा न्यारा न्यारा जी मोजी जी के दे चढ़ाओ जी मोजी भोग लगाओ हे 56 भोग तैयार जी हरा ठावरिया करे मनोहार जी आओ आओ सावरिया मेघा आओ जी मोजी भोग लगाओ हे 56 भोग तैयार जी हरा ठावरिया करे मनोहार जी हरा ठावरिया करे मनोहार जी दाल मंगोड़ी पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ को चिवड़ो ककड़ी इमरती ककड़ी रबड़ी साग सागरी को बाजरे को बाबा खींचड़ो रायते में जीरा को तगड़ो पियो रायत में जीरा को तगड़ो पियो मार के सगड़ो साग गाजरे की चटनी चटाओ जी मोजी भोग लगाओ हे 56 भोग तैयार जी हरा ठावरिया करे मनोहार जी आओ आओ सावरिया मेघा आओ जी मोजी भोग लगाओ हे 56 भोग तैयार जी हरा ठावरिया करे मनोहार जी देखिए उनको भूख तो लग गए आप लोग तो एक एक परिक्रमा लगाओ था साम्राज्य जाओ काहे कि सब लोग अगर भूख लगाए तो फिर आमे अमरूद अंगूरे अनन्नास आलू बुखारा अनार धरिया केला सेब पपीता चीकू संतरा मौसमी रस धरिया काकड़ी रे लाल मंतरा काकड़िया रे लाल मंतरा तल टमाटर खीरा खाटो तोड़ा चिकेड़ो जी मोजी भोग लगाओ हे 56 भोग लगाओ हे 56 भोग तैयार जी खाबर खारिया करे मनोहार जी आओ आओ सावरिया देखा आओ हे 56 भोग तैयार जी थारो ठावरिया करे मनोहार जी
यार जी थारा टावरिया करे मनोहार जी थारा टावरिया करे मनोहार जी आओ आओ सावरिया मेरा आओ तीनों जी भोग लगाओ ए 56 भोग तैयार जी थारा टावरिया करे मनोहार जी ओ थारा टावरिया करे मनोहार जी ओ थारा टावरिया करे मनोहार जी। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। आइए अब हमारे